स्क्रीन पर आपके भारत के संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करता है? विशेषाधिकार प्रदान करता है, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अनुच्छेद 35A था जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 35 जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार और स्पेशल राइट्स प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, जो कि ये समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो नाम था उसको बदलकर क्या कर दिया गया? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो चेनाब इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु इनमें से कॉपर है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। सीमेंस में कौन सी भौतिक मात्रा मापी जाती है? सीमेंस में कौन सी भौतिक मात्रा फिजिकल क्वांटिटी जो है मेजर की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सीमेंस में विद्युत चालन को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर विद्युत चालन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जंगली गधा इनमें से किस स्थान पर पाया जाता है? जंगली गधा इनमें से किस स्थान पर पाया जाता है? तो कच्छ के रण में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। जंगली गधा जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न रहा स्क्रीन पर ये, निम्नलिखित में से किस तारे को जीवाश्म तारे के रूप से जाना जाता है? निम्न में से किस तारे को जीवाश्म तारे के रूप में जाना जाता है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा व्हाइट डार्फ इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। व्हाइट डार्फ तारे को जीवाश्म तारे के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम बताइए जिसमें ऊंट पर एक बड़ा आयोजन होता है। राजस्थान का वह वार्षिक मेला कौन सा है जो ऊंटों के लिए काफी ज्यादा फेमस है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का वार्षिक मेला जो ऊंटों के लिए फेमस है वह है पुष्कर मेला। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, पुष्कर मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत में मीठे जल की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। राइट आंसर है वुलर झील इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मसल कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्लूटस मैक्सिमस। ऑप्शन नंबर ग्लूटस मैक्सिमस इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर की लार्जेस्ट मसल है। ऑप्शन नंबर ग्लूटस मैक्सिमस इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से बेसिक का समूह का सदस्य कौन नहीं है? बेसिक समूह का सदस्य इनमें से कौन नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेसिक समूह का सदस्य इनमें से ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया बेसिक समूह का सदस्य नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, पपीते का रंग पीला किसके कारण हो जाता है? क्या उत्तर होगा? पपीते का रंग जो है पीला किसके कारण से हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैरिकैक्स नथिन। ऑप्शन नंबर कैरिकैक्स नथिन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पपीते का रंग पीला जो है कैरिकैक्स नथिन के कारण हो जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसी मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? इनमें से किस जगह को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो मिनी हड़प्पा लोथल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। लोथल जो है मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। जैनुलाब्दीन जिन्होंने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, ये कहां के शासक थे? जैनुलाब्दीन जिन्होंने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, ये कहां का शासक थे? तो ये कश्मीर के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। जैनुलाब्दीन जिन्होंने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था वे शासक थे कश्मीर के, राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें कश्मीर का अकबर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगरा में एतमाद-उद-दौला का मकबरा किसने बनवाया था? आगरा में एतमाद-उद-दौला का मकबरा जो है किसने बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आगरा में एतमाद-उद-दौला का मकबरा नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। भारत में
भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कार किस वर्ष स्थापित हुए थे? भारत में भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कार जो है किस वर्ष स्थापित हुए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 1954। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। 1954 में भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कार जो है स्थापित हुए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापता है? इनमें से वह कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो बोलोमीटर जो है यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बोलोमीटर विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया था? इनमें से कौन सा वो नृत्य है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2015 में दर्ज हुआ था? तो नती इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नती वह लोक नृत्य है जिसका 2015 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। परमाणु ईंधन के रूप में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? परमाणु ईंधन के रूप में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लेड का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु ईंधन के रूप में लेड का प्रयोग जो है नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ऑप्टिकल डेकोरेशन और विज्ञापन के लिए डिस्चार्ज ट्यूब जो होती हैं उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त करते हैं? ऑप्टिकल डेकोरेशन और विज्ञापन के लिए जो डिस्चार्ज ट्यूब होती हैं उनमें कौन सी गैस प्रयोग करते हैं? तो ऑप्टिकल डेकोरेशन और विज्ञापन के लिए जो डिस्चार्ज ट्यूब होती हैं उसमें नियॉन गैस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, नियॉन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पहली बार बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया था? इनमें से कौन है वह जो पहली बार बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित हुआ था? तो वॉरेन हेस्टिंग इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष लॉन्च किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो 1973 में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1764 में बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था? इनमें से वह कौन था जिसने 1764 की लड़ाई में, बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था? तो हेक्टर मुनरो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हेक्टर मुनरो जो है उसने 1764 में बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है मानव में आपातकालीन हार्मोन निम्न में से कौन सा है? मानव में आपातकालीन हार्मोन इनमें से किस हार्मोन को कहते हैं? तो एड्रेनालिन हार्मोन जो है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मानव में आपातकालीन हार्मोन एड्रेनालिन हार्मोन को कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। प्रश्न है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन निम्न में से किससे प्राप्त होती है? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है किससे प्राप्त की जाती है? तो पेनिसिलिन जो है जिसको एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग करते हैं ये फंगस से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है फंगस से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न है हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो जावा की खाई, जिसे जावा ट्रेंच भी कहते हैं आप, जावा खाई जो है हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न भारतीय जलवायु सामान्यतः किससे प्रभावित होती है? भारतीय जलवायु सामान्यतः किससे प्रभावित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जलवायु उत्तर में हिमालय की उपस्थिति और दक्षिण में हिंद महासागर, इन दोनों से ही प्रभावित होती है। राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के मत को कौन सा मत के नाम से जानते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष जो मत देता है उस मत को किस मत के नाम से जानते हैं? किस वोट के नाम से जानते हैं? तो उसे निर्णायक या कास्टिंग वोट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। कास्टिंग वोट या निर्णायक मत के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न है भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व किया जाता है? तो भारत के संविधान के द्वारा लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा जो है 20 सदस्यों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता सेनानी जो भूख हड़ताल के कारण जेल में मारे गए थे उनका नाम क्या था?
स्वतंत्रता सेनानी जो भूख हड़ताल के कारण जेल में मारे गए थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था जतिन दास जी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जतिन दास जी भूख हड़ताल के कारण स्वतंत्रता सेनानी थे और ये जेल में भूख हड़ताल के कारण मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वर्तमान लोकसभा में सीटों का आवंटन निम्न में से किस जनगणना के आधार पर है? वर्तमान में जो लोकसभा की सीटें आवंटित होती हैं वो किस जनगणना पर आधारित हैं? तो 1971 की जनगणना पर आधारित हैं ये सीटें जो वर्तमान में लोकसभा में आवंटित की जाती हैं। अगला प्रश्न आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। किस राज्य की सरकार ने राज्य बनने के 20 साल बाद अपना एक नया राज्य प्रतीक लॉन्च किया है? इसका आंसर क्या हो सकता है? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट करके बताइए। वीडियो को अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, लाइक जरूर करें अगर अच्छा लगे वीडियो तो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।